यहाँ वहां नहीं जा रहे, गुरुजी शरीर को छोड़कर जा रहे हैं कि गुरुजी का शरीर में रहे या शरीर को छोड़ दें, ये भी उनकी मर्जी है। तो मैं क्या करूं? कह रहे गुरुजी एक प्रश्न कर रहे हैं शिष्यों से कि मुझसे, हाँ तुझसे भी किया है कि क्या, कि गुरुजी ने पूछा है इस मन का क्या करें? इस मन का क्या करें? इस मन का क्या करें? तो वो हंसकर कहने लगा कि मेरा मन तो उसी दिन गुरुजी का हो गया था जब मैंने गुरुजी के पहली बार दर्शन किए थे। यदि मेरा मन मेरा होता तो मैं नहाता भी, मैं खाता भी, मैं शौच आदि क्रियाओं का ख्याल भी रखता, लेकिन मेरा मन मेरा नहीं है। मेरा मन तो अब गुरुजी का हो गया है और गुरुजी अपनी वस्तु के बारे में खुद जाने कि वो क्या करेगा। जब ये बात शिष्यों ने आकर गुरुदेव से कही तो गुरुदेव हाथ छूटे और अपने शिष्य को हृदय से लगा लिया। आपका मन कब तक छूटेगा? कब तक तुम्हारा ध्यान में मन नहीं लगेगा? जब तक तुम्हारा मन तुम्हारा है। जिस दिन तुम्हारा जीवन भगवान में हो गया, गुरु में हो गया, जिस दिन तुम्हारे हृदय में अर्पणता प्रकट हो गई, तो फिर तुम्हारा मन अब किसी और चीज में नहीं लगेगा। ये ध्यान रखना। जैसे ताश वाले को ताश अच्छी लगती है, शराबी को शराब अच्छी लगती है, ज्वारी को ज्वार बना अच्छा लगता है, अय्यासी को अय्यासी अच्छी लगती है, उसी प्रकार से जो भगवान का भक्त हो जाए उसे अन्य और सब चीजें अच्छी नहीं लगती, उसे केवल भगवान का भजन ही अच्छा लगता है। भगवान। तीसरा प्रश्न है 84 कोष की परिक्रमा बन रही है। दूसरा नंद बाबा और यशोदा मल मास में तीर्थ करने की जाना चाहते थे। कन्हैया से कहने लगे कन्हैया तू आराम से यहीं रहियो, हमने तीर्थ कर लिया। कि तीर्थ कैसे हुए? तो बाबा बताने लगे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। अब अधिक मास है ना, पुरुषोत्तम मास है ना, यहाँ हमें जानो है। तो कन्हैया कहने लगे फिर मैं अकेलों कैसे रहूंगा? मैं तो तेरे बगैर ना रह सकता। मैया क्या कहती? मैया बाबा के कहने लगे कोई बात नहीं, लाला हमारा छोटो बड़ो है जावे तो जब करिया। नंद बाबा ने भी कह दिया हाँ हाँ ऐसी ठीक। हम तो सोच रहे तीर्थ करिया में, लेकिन लाला अकेलो नहीं देगा तो कोई बात। तो लाला कहने लगा अच्छा यूं बता तीर्थ कौन कौन सी जगह जाओगे? तो भैया चारों धाम, सेतु बंद, रामेश्वरम सब बता दिया। लाला कहने लगे अपने मैया बाबा थे कि तीर्थ यहीं आ जाए तो हमारे गांव में अब यहीं आ जाए तो उन्होंने कहा ऐसे कर लेना। हमारे गांव में सब हम तो यही दर्शन करते। तो इस ब्रज 84 क्षेत्र में भगवान कृष्ण ने सभी तीर्थों का आह्वान किया।
रमण रेती जहां पर श्रीधाम वृंदावन में रमण रेती स्थान है ना, गोकुल वाली नहीं, श्रीधाम वृंदावन। श्रीधाम वृंदावन में रमण रेती, जहां पर स्वयं प्रयाग में स्नान करने का जो पुण्य मिलता था, वो रमण रेती में लोट लगाने से मिले। पहले जब ब्रज में जावे, कोई गद्दा ना हो, कोई तकिया ना हो, और ब्रज की रज में सब लोट लगावे, अब सबके वस्त्र गंदे हो जाते हैं। अब ब्रज में कोई जाता है तो दर्शन करने के लिए नहीं जाता। हमारे आश्रम में भी लोग आते हैं तो आकर पता क्या देखते हैं, लेट्रिन कैसी बनी रहती है। सबसे पहले लोगों के पहले दर्शन था, अब किसी भी तीर्थ में जाएंगे सबसे पहले क्या कहेंगे, लेट्रिन बाथरूम देखो कैसे बने हुए हैं। एक व्यक्ति आया और आकर कहने लगा, महाराज जी और तो सब ठीक है आश्रम में, लेकिन टीवी होती तो और अच्छा रहता। हमने कहा भैया, तीर्थ करने आए हो या सुविधाओं के लिए आए हो? सुविधा तुम्हारे घर में कम थी क्या? सुविधाएं तो तुम्हारे घर में भी थी। तीर्थ में आकर सुविधाओं का अवलोकन नहीं करना है, तीर्थ में तो केवल भगवान का अवलोकन करना है। तीर्थ में तो मंदिर का अवलोकन करना है। पहले तो ब्रज रज में लोट लगाने के लिए लोग तरसे करें, क्योंकि भगवान कृष्ण ने सभी तीर्थों को कहाँ लाया है, कहाँ लाए हैं? तीर्थराज प्रयाग ब्रज रज में। कैसी ब्रज रज? मुक्ति कहे गोपाल से, मेरी मुक्ति बता, और ब्रज रज उड़े मस्तक चढ़े, तो मुक्ति मुक्त है जा। इस 84 के परिसर में भगवान कृष्ण सभी देवताओं का आवाहन करते हैं, और जो अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में 84 के ब्रज की परिक्रमा लगाए गए और मंदिरों के दर्शन करे, तो उसे सब तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए 84 कोस की परिक्रमा श्रेष्ठ मानी गई है। पंचकोशी है, 7 कोशी है, सप्तकोशी, और फिर 84। पंचकोश की परिक्रमा श्रीधाम वृंदावन की, 7 कोश की परिक्रमा गिरिराज बाबा की, और 84 कोश की परिक्रमा ब्रजमंडल की। अब एक छोटा सा और बात बताऊं, 84 अंगुल का हमारा शरीर होता है। 84 की परिक्रमा क्या है? अब अध्यात्म चल, हरेक व्यक्ति के 84 अंगुल का शरीर का परिमाण होता है, और उस 84 अंगुल के परिमाण से छूटने के लिए जो एक बार ब्रज 84 की परिक्रमा कर ले, तो आवागमन से भी छूट जाता है। लेकिन